कुछ याद वाद है? क्या चल रहा था? डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि दो टॉपिक कवर हो गए थे, वेरिएबल एंड सेपरेबल, और दूसरा होमोजेनियस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। सब तीन पार्ट थे, इसके तीन पार्ट थे। हम्म? और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन, उसकी बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, फिलहाल ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ध्यान में रखना। क्योंकि लीनियर इक्वेशन कहेंगे तो कुछ और भी समझ में आने लगेगा, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हम बात करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हटा देते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान रखना ये कंडीशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्योंकि जब आप आगे चलेंगे ना तो यही चेंज होकर के सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री बन जाएगा, है ना। तो अभी आपके जो सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, यानी जो चाहे बोर्ड्स के सिलेबस में हो चाहे वो जेई के सिलेबस में हो, तो फिलहाल आपके पास यही है। तो आखिर ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात आपको समझ में आ गया है कि दिस इज द डीडीएक्स ऑफ क्या, वाई। इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनका ऑर्डर कितना हो गया, वन है, और डिग्री भी कितनी है, वन है। तो डिग्री फॉर दिस, और ऑर्डर यानी क्या, कितनी बार उसको डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किया गया, तो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, और डिग्री भी एक ही बार है। तो नाउ लेट द इक्वेशंस कर लेते हैं। मान लो let the equation in the form of ddx of y plus py equal to क्या, q। इस फॉर्मेट में आपका अगर रहता है तो दिस इज द नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वेयर p and q are function of x। याद कैसे रखना है, y अगर यहाँ पे है तो y यहाँ भी होगा, ये दोनों सेम होगा। अगर t यहाँ पे है यहाँ पे, अगर x यहाँ पर है तो x यहाँ का होना जरूरी है। P और Q किसका फंक्शन हो जाएगा, x का। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, जितना आपको जरूरत है ध्यान समझना। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ये है। आपको जनरली कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसी फॉर्मेट पे आप चेंज करेंगे। तो पहला तो कंफर्म करेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे आईएफ पे। आईएफ को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये आईएफ कैसे निकलता है, ई टू पावर यानी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ, ये जो p है ना, p और क्या, dx। तो आईएफ इसी इक्वेशन की हेल्प से निकलेगा, यानी p और q की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू जब निकल जाएगी तो आईएफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, हियर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखना होता है, y के लिए निकालना है, y इंटू आई एफ, ऐसे लिखेंगे। फिर इंटीग्रल ऑफ q, फिर क्या, आई एफ, फिर dx, और फिर लास्ट में क्या, c। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अभी जो मैं सवाल दूंगा तो वो आपको तो कंफर्म है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जब कंबाइंड एक साथ क्वेश्चंस आएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में चेंज करके पता करना होगा ddx ऑफ y। ये y बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों का मैचिंग होना चाहिए, यानी यहाँ पे y तो यहाँ पे y। q के साथ कुछ भी ना x होगा ना y होगा, इस बात का ध्यान में रखना। तो q फ्री होगा, p और q फंक्शन होगा क्या, x का। अगर ऐसा होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आई एफ के लिए एक्सपोनेंशियल e टू पावर में इंटीग्रल p dx, ये आप फाइंड कर लेते हैं तो आप सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। y है, y इंटू आई एफ इंटीग्रल ऑफ q जो बचा हुआ है, फिर आई एफ डी एक्स प्लस क्या, c। जल्दी करो इतना पहले।
कंप्लीट हो गया। ओके, देखो फिलहाल आपको एलडीई के नाम पर सिर्फ ddx ऑफ y पी वाई इक्वल टू क्यू, फिर सेकेंड स्टेप में आई एफ फाइंड करना है, ए टू पावर पी डी एक्स, तीसरा सोल्यूशन लिख देना है। सोल्यूशन लिखते समय y इंटू आई एफ, फिर इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ, फिर क्या डी एक्स प्लस क्या सी। बस इतना ध्यान में रखना है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस टू वाई कॉस एक्स। अब देखो जैसा मैं क्वेश्चंस दिया हूँ बिल्कुल ही इसी फॉर्मेट पर है ना। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर है। तो नाउ कंपेयर करा देना एलडीई से। तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस क्या पी वाई इक्वल टू क्या क्यू। जैसा मैंने कहा था कि पी और क्यू किसका फंक्शन होगा? एक्स का होगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? कॉस एक्स। नाउ अभी क्या करना होगा? आई एफ, आई एफ निकाल दे। ई टू पावर पी डी एक्स, व्हाट इज द पी? 2 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेट कर दो तो कांस्टेंट 2x। नाउ तीसरे पे आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते समय y इंटू आई एफ, वॉट आई एफ, चाहे पहले फॉर्मूला लिख डालो पहले। जनरली गलती क्या होती है कि यहाँ भी आप इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हो। यहाँ इंटीग्रेट नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। आई एफ क्या हुआ? ई टू पावर 2x। इंटीग्रल क्यू क्या है? क्यू वॉट? कॉस एक्स। आई एफ क्या है? ई टू पावर 2x और फिर क्या डी एक्स प्लस क्या सी। हम लोगों ने ऐसा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ याद आ रहा है? कुछ इस फॉर्मेट में e टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो हम लोग यहाँ पर आइलेट का फॉर्मूला यूज करके इसको डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। तो चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। इसका अगर फॉर्मूला याद है तो मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ। कॉस एक्स है तो ई टू पावर ए एक्स तो बाहर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, दिस ऐसे लिखेंगे। फिर क्या? 2 कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स प्लस सी। तो फाइनली आंसर आप चाहो तो ऐसे हो जाएगा बाई 5 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो जनरली फॉर्मूला आप याद रख है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर आइलेट का यूज करके आप डेरिवेटिव इंटीग्रेटिव कर सकते हैं। चलो जल्दी करो। चलो दूसरा सवाल आप लोग ट्राई करो। y by x इक्वल टू log x। dx of y plus y by x इक्वल टू log x। सेम प्रोसेस है,
कंपेयर करो फटाफट, आई एफ निकालो, सोल्यूशन लिख डालो, लास्ट में इंटीग्रेटिव आएगा। तो ऐसा हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1/x, q क्या हो गया, log x। देखो p और q दोनों फंक्शन x का है ना, जबकि लास्ट वाले सवाल में p इक्वल टू 2 था, लेकिन वो भी फंक्शन x का था, ध्यान में रखना। ये अच्छा है कि p और q आपको दिख रहा है log x है, मतलब x का फंक्शन है। तो if अब आप यहाँ से निकाल लो, 2 की जगह 1/x रख लो, इसका इंटीग्रेट करा दो, तो ये कितना आ जाएगा, log x आएगा। और जैसा आपको पता है ये बेस में e होता है, ये कटेगा, यानी यहाँ पर सिर्फ x आ गया, तो if x आ गया। अब तो बहुत इजी हो गया, y की वैल्यू log x है, रखते चलो, y log x, इंटीग्रेटेड q आपने निकाला है log x है, if कितना है, if x है ना, if x है, फिर यहाँ भी if है तो x यहाँ पे लिख दिया dx, और लास्ट में प्लस, इनको फाइनली सॉल्व कर लो। तो यहाँ से फिर से इंटीग्रेटिव कर लो, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसको मान ले, यहाँ पे इसको मान ले, किसको मान ले, बताओ जल्दी से, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, log x, इसको फर्स्ट छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव, अरे सॉरी इंटीग्रेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इंटीग्रेटिव dx ऑफ log x 1/x, फिर इंटीग्रेटिव जो यहाँ है वही यहाँ पे आ जाएगा, dx प्लस c, इसको सॉल्व कर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, तो फिर से ये 1/4 आ गया, x का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या, दिस इज द आंसर। तो फॉर्मूला आप लोग याद रखो भाई, u v dx माइनस ddx ऑफ u v dx, फिर टोटल का dx प्लस, चलो देखो जरूरी नहीं है कि आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस मिले, स्वाभाविक है, ये तो सिर्फ सीखने के लिए सारे कॉन्सेप्ट हैं, ताकि आपका एक बार डिसाइड हो जाए कि भाई देखो इसी पैटर्न पे चलना है। अब ये रिवर्स भी हो सकता है, इसका एक दूसरा फॉर्म भी, उसको भी देख लो, लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म्स। नाउ लेट द इक्वेशन, कुछ ऐसा मिल जाएगा dx अपॉन dy। अब जरा बताओ, मान लो ये रिवर्स हो गया, तो p के साथ क्या रहेगा, p के साथ बताओ क्या रहेगा, x इक्वल टू क्या, q, वेयर p और q किसका फंक्शन हुआ, अब p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e टू पावर p, अब बताओ p y का है तो dy हो जाएगा। नाउ सेकंड में आते हैं, सॉल्यूशन लिख डालो, सॉल्यूशन कैसे, जो ऊपर है x इंटू आई एफ, सिमिलरली q, फिर आई एफ, अच्छा y से इंटीग्रेटिव करेंगे प्लस क्या c, ये थोड़ा अपवर्ड टाइप का है, लेकिन ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी करो, इसे नोट करो, ट्राई करो।
आपको जरूरी नहीं कि ये इसी बार बार इसी पैटर्न पे मिलेगा क्वेश्चंस। मैं थोड़ा चेंज किया। चलो पहली बात तो ये डिसाइड करो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज करो, यानी लीनियर के फॉर्मेट में चेंज करो। अगर आप इसको सीधा सीधा चेंज करते हो तो देखो इस फॉर्मेट पे नहीं आ पाएगा। इस फॉर्मेट पे नहीं आएगा। देखो ddx ऑफ y दिया हुआ है। अब आप पी वाई को ढूंढो। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। तो इस फॉर्मेट पे नहीं आने वाला। इसको रिवर्स करते हैं, जरा इससे भी चेक करो। 2y ln y प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या y। अब जरा देखो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर तो एक x यहाँ भी है, यानी अगर ऐसा कुछ आए ना तो इसके ये थोड़ा शॉर्टेज रहेगा। y y का ही खेल रहेगा, बाकी p q आपका x रहेगा। यहाँ पे x है तो एक ही x दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पहले लिख डालो। देखो इनको एक साथ ले लेना, यहाँ से y आपका कॉमन मिल रहा है, तो 2 प्लस 2 ln y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y। ये y हमने बाहर कॉमन लिया, 2 ln y प्लस 1 बाई y। यहाँ पे माइनस एक्स बाई वाई, ये वाई वाई कटा, इसको इधर ला, प्लस एक्स अपॉन वाई। ये क्या बचा, 2 ln y प्लस 1। अब देखो मिल गया कि नहीं। यहाँ पर x है तो ये भी x है, तो ये क्या बना, 1/y किसका फंक्शन हो गया, p का। और ये टोटल किसका फंक्शन है, y का, है ना। तो नाउ कंपेयर करा दो इसे, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्या, q। p और q किसका फंक्शन है, y का। अब यहां से p की वैल्यू आ गई 1/y और q की वैल्यू आ गई ट्वाइस ln y प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लो, e टू पावर दिस, तो e टू पावर ln y, ध्यान देना भाई, दिस इज द y। आइए भी आ गया। तो फाइनली अब हम लोग सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशंस क्या क्या होगा, फॉर्मूला लिख डालो। क्योंकि अगर आपने इस फॉर्मेट में y इंटू क्या तब तो गलत हो जाएगा ना, हमें x इंटू चाहिए, तो x इंटू आई एफ, पहले फॉर्मूला लिख डालो। फिर क्या, q इंटू आई एफ किसके रिस्पेक्टिव में इंडिकेटिव होगा, y के, प्लस c। तो x इंटू आई एफ वाई, q क्या दिया हुआ है, q ये है ट्वाइस ln y प्लस 1। आई एफ अगेन हमें पता हो गया है y है, और इधर dy प्लस c। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व इट। चलो फटाफट नोट करो।
चलो और सेकेंड क्वेश्चन इसका लेते हैं, थोड़ा सा कंडीशन इन्वॉल्व है। cos स्क्वायर एक्स ddx ऑफ y tan 2x इक्वल टू cos की पावर 4x ऐसा दिया हुआ है। और इन्होंने दिया हुआ है कि वेयर mod x लेस देन पाई बाई 4 एंड y पाई बाई 6 इक्वल टू 3√3 बाई 8। जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो तो फिर आपको मालूम है ना कि x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से किसकी वैल्यू आने वाली है, बोलो c की, जो हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट मानते हैं वहां से, यानी कहीं ना कहीं ये पैराबोलिक कुछ इक्वेशन टाइप का बनेगा। चलो ट्राई करो, पहले इसको देखो किस फॉर्मेट में है, चेक करो फटाफट। इसको चेक करो कि ये पैराबोलिक मतलब लीनियर टाइप का है कि नहीं है। लीनियर है तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स दिया है, पहले इनको हटाओ। अगर हम cos स्क्वायर एक्स को हटाते हैं तो tan 2x cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई cos की पावर 4x अपॉन cos का स्क्वायर x, ये कुछ ऐसा बन गया। और जैसा समझ में ये आ रहा है कि अगर हम कंपेयर करा देते हैं तो ddx ऑफ y प्लस पी वाई, ध्यान रखना पी वाई इक्वल टू क्या q। देखो यहाँ भी y है और ये भी इसी पैटर्न पे है, तो यहाँ से p की वैल्यू आ रही है माइनस टेन टू एक्स अपॉन क्या cos स्क्वायर x, और ये कटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से q की वैल्यू cos स्क्वायर x, यानी कि दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है ये। तो नाउ जब हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे फिर, आई एफ की। तो ई पी, ध्यान रखना डी एक्स, कंफ्यूज मत हो कि पी डी वाई मत लिख देना, क्योंकि सिंपली डी एक्स ऑफ वाई के फॉर्मेट में जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। यानी पी जिसका फंक्शन रहेगा उसी फंक्शन पे लिखेंगे। तो यहाँ से ई आ गया, पी की वैल्यू ये कुछ ऐसा दिया हुआ है dx। और फटाफट इनको इंटीग्रेट करो, आई एफ सिंप्लीफाई करो जरा, इसका यूज कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे होगा, है ना। तो टेन टू एक्स को सॉल्व करो, टेन टू एक्स क्या हो जाएगा, दिस वन माइनस माइनस को हटा दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखा हुआ है dx, ऐसा कुछ मिला। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर हम इसको ऊपर ले लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर इसको हम t मानते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो नाउ वी पुट टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन को t मान लिया तो टू टेन एक्स, और फिर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी, ये ऊपर का सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, यानी कि t वन बाई टी डी टी, राइट। तो ये आ जाएगा ई एल एन टी, एल एन टी का मतलब t आ जाएगा। तो t का मतलब क्या हुआ, एक बात ध्यान में रखना, इसको ना मॉड में रखना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वगैरह केस आ रहा है और लॉग में आ रहा है, तो इसको लॉग में लेके चलो इस मॉड में। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ पे जो मॉड में आया, अब ये जब बाहर आएगा पॉजिटिव के साथ आएगा नेगेटिव के साथ, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चलेंगे। मॉड एक्स लेस देन जो पाई बाई फोर है, यानी एक्स की वैल्यू ये कुछ ऐसा दे रहा है, तो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर पर ये वैल्यू क्या होगी, फिर ये नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव में होगा तो ये वैल्यू फिर तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कुछ ऐसा ये बन जाएगा।
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका सोल्यूशन निकाल लो डायरेक्ट। तो सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या आएगा, y इंटू आई एफ इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी दिस। तो पूरी वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। आई एफ यहाँ पर क्या आया हुआ है, आई एफ देखो क्या निकालेंगे, हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर q कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर से आइए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर में मल्टीप्लाई कराते हैं, ध्यान समझना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या बचेगा, कॉस 2x। क्लियर। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे, साइन 2x बाई 2 आ जाएगा प्लस सी। तो ये आपका जो फाइनल आंसर कुछ इस तरह आ रहा है, वाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 2x बाई 2 प्लस सी। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो पहले तो फटाफट नोट करो, ताकि अभी तो मेन कंडीशन बाकी है, इसको भी बता देते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलो, तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ यहाँ तक पहुंचे, मेन यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, देखो भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स साइन 2x बाई 2 प्लस सी। अब ये कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू 5/6 और y की वैल्यू ऐसा दिया। वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू 3√3, चूंकि हमको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। तो दिस 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/6 हो जाएगा, और साइन देख x की वैल्यू डालेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा, बाई क्या 2 प्लस सी। तो जरा फटाफट आप लोग भी सॉल्व करिए, सी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, 10 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, तो 1 माइनस 3, 5/6 60, 3√3 बाई क्या 4 प्लस सी। 3√3 कैंसिल हो गया, यह आ रहा है क्या 2/3, और ये पहले से इधर भी काटो, दो 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 कटा, यानी सी की वैल्यू चेक कर लेना भाई, 1/3 आ रहा है, ऐसा कुछ चेक करो एक बार, सी की वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ और ही आ रहा है। सही है, एक गलत हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है ना, 3 कहाँ से आ गया, ये 3 तो बचेगा ही ना। एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या मिला, 3 2 ऐसा मिला,
और इधर क्या बचा 1 + c, तो 1 इक्वल टू 1 + c, 1 कटा, c की वैल्यू 0। देखो भाई ऐसे, तो नाउ पुट c इन इक्वेशन 1, यहाँ पे रख दो। तो फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो c 0 हो गया, इसको इधर शिफ्ट करा दो, sin 2x अपॉन ट्वाइस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये और भी सॉल्व हो सकता है ना, ये और भी सॉल्व हो सकते हैं, बट अब जैसा ऑप्शन रहेगा हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्पेशली लीनियर इक्वेशन के दोनों फॉर्म होंगे, एक ddx ऑफ y जब दिया रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर इसी का रेसिप्रोकल फॉर्म। चलो आगे चलते हैं। जैसा आपको पता है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसिबल फॉर्म होता है, तो इसका भी रिड्यूसिबल फॉर्म है। जितने भी रिड्यूसिबल फॉर्म है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। एक फिजिक्स में भी बर्नौलीज थ्योरम है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो वाला नहीं है ये, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, दिस इज द नॉट ए लीनियर, नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट कुछ मिलता जुलता उसी की तरह रहेगा। तो कुछ बच्चे यही समझ लेते हैं, मतलब वो उसी फॉर्मेट का, बिल्कुल नहीं, मिलता जुलता रहेगा। किस फॉर्मेट में देखते हैं, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखो सब कुछ मिलता जुलता रहेगा, मिल रहा है ना अभी तक। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे एक और बढ़ जाता है, ये ऐसे, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक तो लीनियर है, ये लग जाता है तो ये पूरा का पूरा बर्नौलीज का स्टेटमेंट हो जाता है। दिस इज द बर्नौलीज। एक बात का ध्यान रखना, एन कभी गायब नहीं होगा, एन कभी भी 0 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखना, कंडीशंस है। कभी कभी जो स्टेट टाइप के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं ना, कभी कभी तो एन की वैल्यू ही पूछ देते हैं कि एन की वैल्यू बर्नौलीज में क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो एन दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, जहां पे p और q किसका फंक्शन रहेगा, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ, आर द फंक्शन ऑफ व्हाट, x, मतलब सेम लाइक दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोसेस वही है। अब यहां से एक अंतर ये समझना पड़ेगा कि पहले इसको हम डिफरेंशियल में चेंज करेंगे, याद रखना, चेंजिंग इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, किसको, बर्नौलीज थ्योरम को। तो y की पावर n डिस्टर्ब कर रहा है, तो y की पावर n को हम हटाएंगे, ये हटेगा, चूंकि लीनियर में हमारा p और q किसका फंक्शन होगा, x का होगा, तो y की पावर n को हटाओ, तो डिवाइड लगा देंगे, डिवाइडिंग बाय y की पावर n बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, y की पावर माइनस n ddx ऑफ y प्लस p, y देखो भाई डिवाइड कर रहे हैं, ये ऊपर ले जा रहे हैं, 1 माइनस n हो जाएगा, ये थोड़ा समझते रहना, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया। लेकिन यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा हम जानते हैं, ये कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, एकदम साफ सुथरा रहता है, y पर कोई पावर ओवर नहीं, p और q x, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं p। आपने क्या किया, इसको रिप्लेस कराएंगे, यहाँ पे हमेशा y की पावर q के साथ हायर डिग्री रहेगा, हायर डिग्री है, ना तो 0 रहेगा ना तो 1 रहेगा, हायर डिग्री रहेगा, तो y को हम डिवाइड कराएंगे, इस फॉर्मेट में रहेगा। हमेशा याद रखना, p के पास वाला जो वैल्यू, जो भी फंक्शन आएगा उसको हम t मान लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करा दो, फिर क्या आएगा, dy बाई क्या, dt, तो 1 1 कटा, y की पावर माइनस n आया,
अच्छा डी, अच्छा एक्स के लिए रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। यस, ये इधर ला दो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। चलो भाई, देखो इसके स्थान पर दिस, ये वाली वैल्यू पुट करें, dt अपॉन dx प्लस p को एज इट इज। अच्छा, ये वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, और ये क्या है, q है। ये वाला अब इसको हटाते हैं, ये तो आपका एक नंबर्स है, कांस्टेंट है, नंबर है कोई, तो इनसे डरना नहीं है। इनको हटा दो, यानी मल्टीप्लाई करा दो। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये कुछ इस फॉर्मेट में शिफ्टिंग हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे t, तो यहाँ पे t। ठीक है, p और q टोटल किसका फंक्शन रहेगा, x का रहेगा। अब वही काम करना है, IF निकालेंगे, यहाँ पे IF पूरा लेके चलेंगे, ध्यान में रखना, 1 माइनस एन डी एक्स, फिर सोल्यूशन नोट करेंगे। चलो जल्दी करो। इसका सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ ताकि एक फाइनल अप्रोच हो जाए। इसका जो सोल्यूशंस लिखेंगे वो सोल्यूशंस क्या होगा, देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन लिखेंगे इसको देख के लिखेंगे, टी इन्हें की वाई मान लेना, टी इंटू फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू, वहां पर क्यू क्या रहेगा, क्यू 1 माइनस एन, फिर क्या आई एफ, फिर डी एक्स, फिर लास्ट में क्या सी। अच्छा, टी की वैल्यू को पुट करना होगा लास्ट में, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, y की पावर 1 माइनस एन आई एफ। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज सारा सब कुछ वही है, प्लस। चलो भाई लिख लो इसे। चलिए प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। सॉल्व dx ऑफ y एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ है। देखो ध्यान से, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही कि भाई देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह मैच कर रहा है, y है p यहाँ पर आ रहा है तो x का है, ये पूरा q है, तो q वाला तो सिर्फ x के पास होना चाहिए, ये y आ गया, तो ये तो बात समझ में आ गया। दिस इज द व्हाट, दिस इक्वेशन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, फुल फॉर्म आप लिख लेना, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फिर क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड करेंगे। इसको रिड्यूस किस पे करेंगे, एलडीई में करेंगे। तो चलो करने के लिए क्या करता है, जो y के पास है ना उसे डिवाइड करा दो, तो डिवाइड लिख लो, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा, ऐसा लिख दिया मैंने, dx ऑफ y फिक्स है, कोई नया कोई नई चीज नहीं, एकदम सब वही है,
यहाँ पे ये वाई स्क्वायर डिवाइड करो, वाई वाई कटेगा, वाई की पावर -1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे, ये एक्स हो गया। अब याद करो इसको हमने क्या कहा था, टी मानने को। नाउ वी पुट वाई की पावर -1 टी, इसका डेरिवेटिव कर लो, डी वाई वाई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो, तो नाउ दिस इज द इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2, अब फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो कितने बढ़िया बढ़िया चीज आने वाली है। ये पूरा कटा, ठीक है। एक यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये -1 छूट गया, देखो -1, तो ये पूरा स्थान पे ये प्लेसमेंट हो जाएगा और ये विथ माइनस के साथ हो जाएगा, प्लस एक्स, वाई इनवर्स को हमने टी माना हुआ है और ये क्या आया एक्स, तो माइनस को हटा दो, -x t -x, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करा दो, अगर आप इसी फॉर्मेट पे लिखना चाहो तो आप लिख लो इसको दिस। देखो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो टी का फॉर्मेट लिखा, बाकी हमने पी क्यू लगा दिया। अब जरा सोचो पी और क्यू की वैल्यू क्या क्या आ गई। पी की वैल्यू -1 आ गई, सॉरी -x आ गया, और क्यू यहाँ पे आल्सो -x। आई एफ निकाल लो, पी डी एक्स, पी यहाँ पे -x डी एक्स, तो ई टू पावर -x²। देखते रहना भाई, सही है। अब हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी सोल्यूशन पे जाना है। तो सोल्यूशन पहले आप एक बार फॉर्मूला लिख डालिए। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऊपर में देखो टी है, वहां पे वाई था तो वाई के लिए लिखा, यहाँ पे टी है तो टी इंटू आई है, पहला काम फॉर्मूला लिखने का। फिर क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, क्यू का जो फंक्शन होगा उसी को चलेंगे, प्लस सी। टी आपने माना हुआ है, टी कहाँ माना है, वाई इनवर्स। आई एफ यहाँ पर क्या आया, आई एफ ई टू पावर -x², क्यू ऑल्सो -x है, आई एफ ऑल्सो दिस dx प्लस सी। अब आपको इंटीग्रेटिंग बढ़िया सा होना चाहिए, हमने इसको थोड़ा ठीक ठाक ऐसे करके लिख दिया। इसको इंटीग्रेट करा दो भाई, -x² को t मान लो, आई आ जाएगा। अगर आप e टू पावर -x² को t मानते हो तो इनका डेरिवेटिव करो, अरे x² को t मानेंगे ना, तो -2x dx बराबर क्या, dt, -x है तो 1/2 dt। तो चलो भाई यूज करते हैं, -x dx को 1/2 बाहर, dt e टू पावर t प्लस सी। अब तो इजी बन गया, e टू पावर यही आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब जैसा ऑप्शन होगा उसी हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलो जल्दी बोलो बेटा। क्या बोल रहे हो, ये स्टार्टिंग में कहाँ से, यहाँ तो ढेर सारा स्टार्ट, ये बोल रहे हो। पी की वैल्यू क्या है, -x है ना। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हो।
सही है। e टू पावर, चलो इस पूरे को t मान लेते हैं, तब तो और फायदा ही हो गया ना, दो दो कटेगा, ये कटा, हाफ पूरा गायब, तो ये बस हटा दो। चलो भाई फिर से एसएस ले लो। चलो नोट कर लिया सबने, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो बढ़िया से। कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लीनियर के बाद क्या पढ़ाना है कुछ याद ही नहीं होगा। देखो इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करना। फाइंड, सिर्फ इसमें आईएफ निकालना है। आईएफ का मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ आईएफ। पहला सवाल है ddx ऑफ y, y tan x sec x, ddx ऑफ y, y by x क्यूब by 3। कोशिश करिएगा आप पूरा इसको सॉल्व करने के लिए आईएफ निकालने के बाद, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपको आईएफ अच्छे से आना चाहिए। फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग। पहला ddx ऑफ y 1 by x e टू पावर y x स्क्वायर, ddx ऑफ y x y 1 माइनस एक्स स्क्वायर x रूट y। थर्ड पर आते हैं ddx ऑफ y x sin 2y x क्यूब cos स्क्वायर y। फोर्थ पे आते हैं y अपॉन 2y ln y दिस। जनरली हमने इस पे कोई बर्नौली से क्वेश्चंस नहीं दिया, इस बात का ध्यान में रखना। अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है। x log x ddx of y twice log x, x ddx of y plus x स्क्वायर। चलो फिलहाल इतने ही। बर्नौली से भी क्वेश्चंस नोट कर लो, मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चंस नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बर्नौली वाला लगेगा या अदर फॉर्म। ddx of y minus 2y tan x y square tan this, ddx of y 1 by x sin 2y x cube cos square y। एंड फोर्थ क्वेश्चन है ddx of y minus 10y upon x plus 1 equal to 1 plus x e to power sec y। या जो टॉपिक हमने पढ़ाया उस पे सब के सब मैंने क्वेश्चन दे दिया। चलो बेटा ओके, नोट कर लिया। चलो बाय।